पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत को बधाई देने के लिए हरिद्वार लोकसभा सीट की जनता का जनसैलाब उमड़ गया। हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता त्रिवेंद्र सिंह रावत के देहरादून स्थित आवास पर पहुंचे और समर्थकों ने मध्य रात्रि पर पटाखे जलाए और जीत की अग्रिम शुभकामनाएं दी। कार्यकर्ताओं का जोश और उत्साह देखते ही बन रहा है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरिद्वार लोकसभा सीट पर प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का आभार व्यक्त किया। हरिद्वार लोकसभा सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को टिकट मिला है भाजपा से। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय नड्डा जी का और पूरी टीम का, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का, प्रदेश अध्यक्ष जी का और तमाम उन कार्यकर्ताओं का जिनके आशीर्वाद से, जिनकी शुभकामनाओं से मुझे आज यहाँ पर लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया है। काफ़ी लंबा इंतजार किया, समर्थक बहुत चिंतित थे। आज त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार लोकसभा सीट पर चुनाव मैदान में है। देखिए, लंबा सामाजिक और राजनीतिक जीवन है। स्वाभाविक रूप से कार्यकर्ताओं से, तमाम लोगों से जो जनता और समाज की सेवा में लगे रहते हैं, समाज सेवी लोग, उनसे निकटता आती है, उनका प्रेम संबंध होता है, तो उनकी अपेक्षाएं होती हैं कि भाई उनके किसी प्रियजन को टिकट मिले। स्वाभाविक बात है, बड़ी अस्वाभाविक चीज़ नहीं है और मैं समझता हूँ कि कोई प्रतीक्षा नहीं है। देखिए, हम तो जब सामाजिक जीवन में आए थे 1979 में, 78 में, तो ये तो कल्पना ही नहीं थी कि राजनीति भी करनी है, विधायक बनना है, मंत्री बनना है। तो समाज सेवा के भाव से आए थे और लगातार हम करते रहते हैं, चाहे सरकार में रहे हों न रहे हों। सब जानते हैं कि मैं तमाम तरह के सामाजिक गतिविधियों से सतत जुड़ा रहा हूँ। पार्टी ने आज प्रत्याशी बनाया है तो मुझे पूरा विश्वास है हरिद्वार की जनता पर कि वो प्रचंड बहुमत के साथ विजयी बनाकर भेजेगी। मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद कार्यकर्ताओं को एक बार ये उम्मीद थी कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का राजनीतिक भविष्य है, राजनीतिक क्षेत्र, लेकिन हरिद्वार लोकसभा सीट अपने आप में एक विशेष महत्व रखती है। उसको जीत के लिए त्रिवेंद्र जी किस रूप में आप देख रहे हैं? देखिए, मेरा सौभाग्य है कि मुझे चाहे मैं विधायक रहा हूँ, तो कई बार जब प्रत्याशी अपनी दावेदारी पेश करते हैं तो कहते हैं हमारे इतने रिश्तेदार हैं, इतने नातेदार हैं। हमारे रिश्तेदार तो हमारे कार्यकर्ता हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हमेशा पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हमको अपने कंधों पर बिठाकर ऊपर उठाया है, ऊंचा उठाया है। और मैं यही मानता हूं कि जो हमारे कार्यकर्ता हैं, किसी भी पार्टी की जो रीढ़ होती है उसका कार्यकर्ता होता है और तमाम कार्यकर्ता हमारे, मैं देख रहा हूँ आज बड़ी संख्या में युवा यहाँ पर, मुझे लगता है कि 6 बजे से यहाँ पर लगातार खुशी का इजहार कर रहे हैं। तमाम लोग भावुक भी हुए, फ़ोन करके आंसू भी उनके बड़े भावुक ताकि उनके फ़ोन आए और मुझे फ़ोन रखना पड़ा। मैंने कहा मैं फ़ोन रिसीव नहीं करूँगा। तो कार्यकर्ताओं की खुशी है, कार्यकर्ताओं का प्रेम है, वो असीम प्रेम मुझे मिला है। मैं उन कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद करता हूँ और सबसे आह्वान करूँगा कि आप इस बार फिर एक बार मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाए और प्रचंड बहुमत के साथ बनाए। तो बाद में त्रिवेंद्र जी को माँ गंगा ने एक बार हरिद्वार बुलाया है। निश्चित रूप से गंगा तो हमारे देश का मान बिंदु है और हम बोलते हैं कि गीता, गायत्री, गंगा, गौ, ये हमारी मान बिंदु है और इन मान बिंदुओं की रक्षा करना हम सब का फर्ज है और वहाँ पर अगर सेवा करने का सीधा मौका मिल रहा है तो ये सौभाग्य समझता हूँ। वाराणसी में नरेंद्र, हरिद्वार में त्रिवेंद्र। हाँ, निश्चित रूप से। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने माँ गंगा के लिए और प्रदूषण नियंत्रण के लिए जो योगदान किया है, तमाम जो गंगा है और गंगा की जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं, उन ट्रिब्यूटरीज़ की शुद्धि के लिए, स्वच्छता के लिए अरबों रुपया दिया है राज्य सरकारों को। तो माँ गंगा की जो हमने कहा कि मान बिंदु है माँ गंगा हमारे देश का, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने, बोलते सब हैं लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने जब बनारस से चुनाव लड़े तो उन्होंने कहा मुझे माँ गंगा ने बुलाया है और उन्होंने
गंगा की निर्मलता के लिए, गंगा की जो धारा है उसको सतत प्रवाहित होने के लिए भगीरथ प्रयास किया है। हरिद्वार के निचले इलाके बहुत खराब स्थिति में हैं, लेकिन आज भी वहाँ के जब कोई गरीब अपना इलाज कराने अस्पताल जाते हैं तो सबसे पहले त्रिवेंद्र जी को याद करते हैं। अटल आयुष्मान योजना, देखिए, अटल आयुष्मान योजना अपने आप में एक इकलौती ऐसी योजना है जिसमें उन्होंने पूरे राज्य के लोगों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य सुरक्षा कवच दिया है। लेकिन हरिद्वार के लिए अगर मैं कहूँ तो हरिद्वार में तो हमने एक हॉस्पिटल भी वहाँ पर बन रहा है, मेडिकल कॉलेज वहाँ पर जगजीतपुर हरिद्वार ज़िले में बन रहा है। और हरावाला में कैंसर जच्चा बच्चा के कैंसर के रोग के लिए जो हॉस्पिटल बनकर तैयार हो गया है। साथ ही सीपेट है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, ऐसे तमाम बड़े संस्थान लैंडमार्क जिनको कहना चाहिए वो हरिद्वार लोकसभा में बने हैं। धन्यवाद सर। आप थे हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। आप देख सकते हैं समर्थकों में कितनी खुशी है और हर्ष का माहौल है। धन्यवाद।